उन्नाव दलित हत्याकांड मामले में सियासी घमासान शुरू। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा, नई समाजवादी पार्टी में सपाइयों का हर अपराध माफ करते हैं अखिलेश। पीड़ित को न्याय दिलाने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। उन्नाव कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। मायावती ने कहा, समाजवादी पार्टी नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना बेहद दुखद और गंभीर मामला है। उन्नाव में लापता युवती की बॉडी मिलने के बाद सियासी पारा गर्म है। हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के दिवंगत मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजोल सिंह पर। आरोपी राजोल समेत 2 लोग पुलिस ने किए गिरफ्तार। लापता दलित लड़की का शव मिलने के बाद आक्रोशित भीड़ का पोस्टमार्टम से पहले जोरदार हंगामा। पीड़ित परिवार और गांव के लोग अफसरों और जनप्रतिनिधियों को बुलाने की मांग पर अड़े। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सही समय पर मामले को सुना जाएगा। स्थानीय हिजाब मामले को राष्ट्रीय समस्या न बनाएं। हिजाब मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, हिजाब विवाद पीएफआई की सोची समझी साजिश है, देश को बदनाम करने का षड्यंत्र है। हिजाब मामले पर मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने लिखा, मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनने का मामला अति गंभीर और अति संवेदनशील। इसकी आड़ में राजनीति और हिंसा अनुचित है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस की नीति सब में फूट डालो, मिलकर लूट करो। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी ने यूपी के कासगंज में रैली को संबोधित किया। कहा, यूपी चुनाव के पहले चरण में बीजेपी का परचम लहराया। परिवारवादियों का डूबना तय है। परिवारवादियों को गरीबों की कोई चिंता नहीं। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कई जिलों में हुंकार भरी। शाहजहांपुर की रैली में योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी के विकास की बात करें तो सपा ने सिर्फ कब्रिस्तान की बनवाई बाउंड्रीज। बरेली में आज जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, अगर अखिलेश बाबू की सरकार बनी तो माफिया होंगे जेल से बाहर। एक बीजेपी ही है जो माफियाओं को भेजती है जेल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज वाराणसी में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की। कहा, कैराना से काशी आते आते बीजेपी की लहर होगी 2 गुनी। अखिलेश यादव ने रामपुर से बीजेपी पर हमला बोला। कहा, नई लोकसभा बनाने वाली बीजेपी बदल सकती है संविधान भी। 10 फरवरी को ही आ गया यूपी चुनाव का नतीजा। प्रियंका गांधी ने यूपी के प्रतापगढ़ में वर्चुअल रैली की। प्रियंका ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री अपने लिए खरीद रहे 16,000 करोड़ में जहाज, लेकिन अभी तक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार के लिए मैदान में उतरी उनकी बेटी राबिया। राबिया ने कहा, जब तक पिता जीत नहीं जाते तब तक नहीं करूंगी शादी। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को जालंधर कोर्ट से झटका। हनी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कुछ दिन पहले ईडी ने पूछताछ के बाद हनी को गिरफ्तार किया था। गोवा में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। बीजेपी के काम पर सवाल उठाए। कहा, गोवा के लिए पीएम मोदी ने क्या किया? गोवा में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। गोवा को विकास की जरूरत। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट चर्चा का जवाब दिया। कहा, यह बजट अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा। देश में स्टार्टअप्स के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर हमला। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सरकार में चारों तरफ गरीबी की मार है। सरकार पूंजीपतियों का पोषण और गरीबों का शोषण कर रही है। भारत में कोरोना संक्रमण कम हुआ है। एक दिन में 58,000 नए मरीज आए सामने। 657 संक्रमितों की मौत हुई। डेली पॉजिटिविटी रेट 4% से भी कम। दिल्ली में धीरे धीरे दम तोड़ रहा कोरोना। एक दिन में 1100 नए मरीज। 14 फरवरी से दिल्ली में खुल जाएंगे कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल। गुजरात के सक्रीक इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश जारी। बीएसएफ ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से कमांडोज को एयर ड्रॉप किया। गुजरात के अंकलेश्वर की एक कंपनी में भीषण आग लगी। आग में पास की कंपनी का कुछ हिस्सा भी जलकर खाक हो गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। बेकाबू कार रेलिंग तोड़कर हिंडन नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार समेत 3 युवकों की मौत। आईपीएल 2022 के लिए बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन में 590 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। 2 दिन के मेगा ऑक्शन में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। 7 एसोसिएट देशों के खिलाड़ी भी होंगे ऑक्शन का हिस्सा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।